Hello, everybody. This is Sudha Kapoor from Mumbai signing in. Today's topic is the most important one in this whole universe. Having faith in its working could get anyone and everyone whatever they truly want in life. It transformed mine and today's speaker's life, whom I learned from my personal and country mentors. EDC going can. Sumit Tanya Bahadur. थैंक यू सुधा. थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन. आज का टॉपिक वाकई बहुत स्पेशल है और ये मेरे दिल के बहुत करीब भी है बिकॉज आई ट्रूली बिलीव, मेरा पूरा विश्वास है कि वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन दिस यूनिवर्स. और हमारे जो शब्द हैं वो इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत है और इसका हमें पूरा फ़ायदा समझना और लेना चाहिए. हमारी जो ज़बान होती है ना, हमारी टंग, इट्स जस्ट अ स्मॉल 8 to 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, 50 ग्राम ऑर्गन. लेकिन बचपन में हम लोगों को हमेशा सिखाया जाता था कि वॉच व्हाट यू स्पीक, वॉच योर टंग, ज़बान संभाल के बात करो. उस वक्त तो प्रॉब्ली हम लोगों को डांटा जाया करता था, लेकिन ये सच है कि हमारे वर्ड्स में वो एनर्जी और पावर है कि इन वर्ड्स के द्वारा हम किसी भी आदमी का या तो दिन या फिर पूरी ज़िंदगी भी बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं. हमारे वर्ड्स के अंदर वो पावर है कि वी कैन एक्चुअली हेल्प समवन इन नीड, वी कैन हील समवन्स पेन, वी कैन हर्ट समवन, वी कैन ह्यूमिलिएट, वी कैन प्रोवोक समवन, वी कैन इंकरेज, डिस्करेज. अगर आप लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, जस्ट गो बैक and review the past 1 week or past month, 1 month in your life and remember करिए, याद करिए अपने पिछले एक सप्ताह या पिछले एक महीने की वो सब महत्वपूर्ण घटनाएं, इवेंटफुल सिग्निफिकेंट इवेंट्स, and you will definitely remember some emotions connected to those events, maybe some feelings of joy, sadness, fear, encouragement, गुस्सा, और उन इमोशन से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स भी आपको याद आ जाएंगे. कहने का मतलब ये होता है कि इनएविटेबली बिहाइंड ऑल आवर लाइफ इवेंट्स देयर विल ऑलवेज बी सम इमोशंस एंड बिहाइंड दोज इमोशंस देयर विल बी समबडीज वर्ड्स, चाहे हमारे खुद के या किसी और के. ये हमेशा देखा गया है. सो दोस्तों, वर्ड्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड दे शुड बी ट्रीटेड विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. और हमारे वर्ड्स जो हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमें और लोगों को, एंड हाउ कैन वी चूज देम वाइजली. लेट्स डिस्कस दैट. आइए इस पर चर्चा करते हैं. वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन्स हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्ड और द शब्द इन क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ह्यूमैनिटी. चाहे उसे हम नाम कह के बुलाएं या मूल मंत्र कहें या ओम कहें, और सिंपली एज इट इज़ इन द बाइबल वी कॉल इट द वर्ड, बट दे ऑल रेफर टू God giving the power to words and giving that power to the humanity. इनफैक्ट पुराने वैदिक टाइम्स में तो हर काम के लिए, हर ओकेजन के लिए एक मंत्र निर्धारित होता था. देयर वाज अ मंत्रा फॉर एवरी ओकेजन इन वैदिक टाइम्स एंड साइंटिस्ट्स हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन दैट जब हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, व्हेन अ मंत्रा इज चांटेड विद द प्रॉपर रिदम, it definitely creates a neuro-linguistic effect on our brains and bodily organs. Whether we understand that mantra, चाहे हम उस मंत्र का मतलब जाने या ना जाने, so that effect has been proven. और हमारे words जो हैं, चाहे हम उनको अंदर ही अंदर मन में बोले या outwardly बाहर बोले, they always carry power. They carry tremendous power. In fact, एक प्रोफेसर हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायो बिहेवियरल साइंसेज एट UCLA, डॉक्टर सुजन स्मॉली. उन्होंने तो यहाँ तक बोला था इन हर रिसर्च, एंड आई कोट हर, दैट अ वर्ड इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म capable of growing, changing, spreading and influencing the world in many ways, directly through you and indirectly through others. उन्होंने ये कहा था कि हमारे शब्द एक जीवित प्राणी की तरह होते हैं जो इस संसार को बदल सकते हैं कई प्रकार से, डायरेक्टली हमारे द्वारा या इनडायरेक्टली किसी और के द्वारा. डॉक्टर सुजन स्मॉली, शी इवन कॉल्ड आवर वर्ड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. और दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स और बायोलॉजी ने भी ये प्रूव कर दिया है रिसर्च में कि हर सेल हमारे बॉडी में, एवरी सेल इन आवर बॉडी
reacts to everything that our mind hears. हमारा हर एक सेल जो होता है बॉडी का वो रिएक्ट करता है हर उस चीज़ को जो हमारा माइंड सुनता है. पता नहीं आपको सोलोमन आइलैंड्स के बारे में पता है नहीं पता है. पैसिफिक में एक जगह है सोलोमन आइलैंड्स, और वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं जब उन्हें किसी बड़े पेड़ को काटना होता है ना तो वो उस पेड़ के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं. एनी टाइम दे हैव टू कट अ लार्ज ट्री, दे जस्ट गैदर अराउंड द ट्री, और वो जोर जोर से उस ट्री को के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं ऑल काइंड्स ऑफ बैड वर्ड्स एंड हार्श वर्ड्स एंड अपशब्द. और ये हर रोज़ करते हैं. और कुछ समय बाद क्या होता है कि वो जो पेड़ होता है ना, हेल्दी पेड़, वो खुद ब खुद मर जाता है. एंड दे कॉल इट द कर्स मैजिक, श्राप का जादू. बट ऑफ कोर्स वी ऑल नो देयर इज नो मैजिक हियर. बेसिकली द बिग ट्री एब्जॉर्ब्स द साउंड एंड वाइब्रेशन ऑफ द बैड एंड हार्श वर्ड्स, और वो जो वाइब्रेशन और साउंड होती है उस खराब शब्द की, वो उस ट्री के अंदर, वो ट्री अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और वो चीज़ अंदर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है धीमे धीमे धीमे, और वो मर जाता है. एंड देयर हैव बीन मेनी स्टडीज ऑल्सो दैट हैव हैपेंड व्हिच हैव प्रूवन कि अगर हम लोग सेम प्लांट्स को 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में 3 डिफरेंट कमरों में रखें, और एक कमरे में उस प्लांट के ऊपर हम लोग नाइस चीज़ें बोलें, अच्छे शब्द बोलें, सेम खाद, सेम पानी, सेम सनलाइट, और वैसे ही एक प्लांट को एक और कमरे में रखें जहाँ साइलेंस, एकदम साइलेंस, सिर्फ पानी दिया जा रहा है और रोशनी आ रही है, और तीसरे कमरे में जहाँ पर प्लांट को हम लोग जो हैं खराब वर्ड्स बोले तो वहाँ पर उस एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि पहले कमरे में जहाँ काइंड वर्ड्स एक्सपोज हैं उस प्लांट को, दैट प्लांट विल ग्रो मच बेटर देन द प्रीवियस 2 प्लांट्स. इनफैक्ट एक जापानीज साइंटिस्ट थे डॉक्टर मासारू इमोतो, एंड डॉक्टर मासारू इमोतो ने वाटर के ऊपर रिसर्च करी, एंड ही कंक्लूसिवली प्रूव्ड कि जो पानी होता है ना, पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारे साउंड और हमारी इवन थॉट्स की वाइब्रेशंस के हिसाब से बदल जाता है. उन्होंने कई सालों तक पानी को एक्सपोज किया डिफरेंट साउंड्स, डिफरेंट म्यूजिक पे, और फिर उस पानी का जो क्रिस्टल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं. ही बेसिकली स्टडीड दोज क्रिस्टल्स यूजिंग हाई स्पीड फोटोग्राफी एंड ऑल्सो बाय यूजिंग MRA, वाइब्रेशन मेजरिंग डिवाइस. एंड व्हाट ही फाउंड आउट वाज कि जो पानी एक्सपोज होता है अच्छे नाइस वर्ड्स को, लाइक लव, ग्रैटिट्यूड, सम नाइस साउंड्स, तो वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं. लेकिन जो पानी एक्सपोज होता है खराब इवल वर्ड्स को, वहाँ जब उसका क्रिस्टल वो स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि उसके क्रिस्टल्स जो है वो स्मैश्ड होते हैं, टूटे होते हैं. दे हैव अ डिस्ट्रक्टिव शेप. आप चाहें तो उनकी किताब पढ़ सकते हैं, हिडन मैसेजेस इन वाटर, एंड यू विल सी एंड रीड अबाउट द होल रिसर्च. और मज़े की बात यह है कि दोस्तों हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इट इज़ 70% वाटर फ्लूइड्स, और पेड़ की बात करें, पौधों की बात करें तो उनके अंदर 50% से लेके इवन 90% तक पानी होता है. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वर्ड्स अफेक्ट अस सो मच. ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना इस खाम ख्याली में रहते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल लिव देयर एंटायर लाइफ थिंकिंग कि दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द लाइफ. अच्छा बुरा होता है लाइफ में, माइंड्स में अच्छे बुरे थॉट्स आते हैं, अच्छी बुरी फीलिंग्स भी आती है, इमोशंस कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग, दैट दे आर जस्ट लिविंग एंड रिएक्टिंग टू सिचुएशन अराउंड देम, एंड दे आर ऑन एन ऑटो पायलट, एंड दे फील दैट दिस इज देयर रियलिटी. सब लोगों की तरह मैं भी ऐसे ही था. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम वे दैट आई एम अ रैशनल लॉजिकल IIT इंजीनियर, एंड आई जस्ट थॉट कि my positive and negative emotions are just as a reaction to situation that is happening in my life, which are not beyond my control, and at the most I can pray to God for a solution and miracle with faith. That was all that I was thinking. लेकिन दोस्तों हमें कभी भी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया गया that our brain actually is the biggest supercomputer in the world, but it does not come with the instruction manual on how to use it, and we were never taught how to use it properly. और हुआ क्या इस वजह से कि हम लोग जो हैं बहुत सी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइफ में.
I still remember after we started our direct selling business with the Amway's guided entrepreneurship program. हम लोग US में थे and we attended one conference in Little Rock, Arkansas, and there we met one prolific author, Shad Helmstetter, who had written a book called What to Say When You Talk to Yourself. And I remember after the conference, me and Tanya, we met him, spent time with him, like people around us, you know. और वहाँ पर जो उन्होंने बताया था, वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई, वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई इस होल डिस्कवरी फेज में कि हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारी जो सेल्फ टॉक है, हमारी जो एफर्मेशंस है, वो हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकती है. और मैंने ये वर्ड जर्नी और यात्रा क्यों बोला? बिकॉज आई स्टिल फील दैट वी आर स्टूडेंट्स और हम इस साइंस को सीख रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. वी आर स्टिल लर्निंग. सो बेसिकली वॉट I want to talk today about, and basically is about what I discovered and what I actually applied in our lives, or today whatever we have in our life and certainly we are also learning, is all a direct result of what we speak, how we speak. और मुझे तो ऐसा लगता है कि we live the life at the level at which we speak. हम लोग अपनी ज़िंदगी जो है उसी लेवल पे जीते हैं जिस लेवल पे हम बोलते हैं. So what I feel is that, by changing how we speak to ourselves, we can choose a different way to think, because जो हमारे thoughts होते हैं, they are a reflection of our mental programming, and if we choose a different way to think, that will lead to a different emotion and feeling, which will bring about different results in our life. Think about it like this कि एक कंप्यूटर है, वो आपका ब्रेन है, ठीक है. उस कंप्यूटर को हमें प्रोग्राम करना है. जैसे हम लोग कोई आईपैड लेते हैं या कोई नया फ़ोन लेते हैं, तो उसको अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले सेटिंग्स में जाके वी चूज़ अ बैकग्राउंड, लेआउट, ये वो कुछ चीज़ें डाल के उस फ़ोन को हम लोग सेट करते हैं यूज़ करने के लिए. तो वैसे ही जो हमारा ब्रेन है वो एक कंप्यूटर है, उसके सामने एक कीबोर्ड पड़ा हुआ है जिससे हम उस कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है. और जब वो कंप्यूटर चलेगा तो उसका जो रिज़ल्ट है, वो जो आउटपुट है, वो चीज़ें हैं लाइफ में जो हमें चाहिए. तो यहाँ पर कंप्यूटर हमारा ब्रेन है, आउटपुट जो है कंप्यूटर का वो हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, सेल्फ इमेज, एक्शंस हैं. लेकिन जो कीबोर्ड है वो बेसिकली क्या है? कीबोर्ड पे कौन बैठा हुआ है? वो बंदर नहीं बैठा है, हमारे दिमाग में एक बंदर बैठा होता है, नहीं. वो कीबोर्ड पे बेसिकली हम खुद बैठे हैं, हमारे वर्ड्स बैठे हैं. एंड बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड प्रोग्राम आवर ब्रेन डिफरेंटली टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स. आई विश कि जिस तरीके से एक फ़ोन में ऑटोमेटिक अपडेट्स आते हैं, कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये न्यू वर्जन आया, इसको डाउनलोड करो और फ़ोन अप टू डेट रहता है, वैसे आई विश कि हमारे ब्रेन में भी ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है ना अपडेट होती रहती, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, हमें करना पड़ता है. वी हैव टू डू इट आवरसेल्व्स. सो पॉजिटिव एफर्मेशन, सेल्फ टॉक, ये और कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है, एक ऐलान है जो हम यूनिवर्स से कर रहे हैं अपने बारे में, विच वी से टू योरसेल्व्स दैट वी आर डिक्लेयरिंग अ स्टेट ऑफ बीइंग. हम अपने बारे में कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं इस यूनिवर्स को, और मे बी अ गोल, एक लक्ष्य जहां हम पहुंचना चाहते हैं, हम यूनिवर्स को बता रहे हैं, एक ऐलान कर रहे हैं. एंड बाय सेइंग इट ओवर एंड ओवर वी आर जस्ट इम्प्लांटिंग इट इन आवर माइंड. हम वो थॉट अपने माइंड में दाखिल कर रहे हैं, एक प्रोग्राम फीड कर रहे हैं, एक वायरस की तरह कि वो घर कर ले हमारे ब्रेन में. और फिर जैसे जैसे वो हमारा ब्रेन उसकी तरह, जैसे जैसे हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग होगी, वो जो हमारा सेल्फ टॉक है ना, वो एक हमारे माइंड में एक ऐसा फिल्टर बना देगा जिसके थ्रू वी कैन लुक एट दिस वर्ल्ड एंड व्यू दिस वर्ल्ड, जिसके थ्रू हम इस दुनिया को देख सकते हैं एक अलग अंदाज में. सो नाउ लेट्स एनालाइज अ लिटिल बिट ऑफ व्हाई सेल्फ टॉक एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस वर्क फॉर अस. ऐसा क्यों होता है कि सेल्फ टॉक एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस हमारे लिए काम करते हैं और हमारी लाइफ चेंज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं. तो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो हमारे ब्रेन में ही है. इट्स इन हाउ आवर ब्रेन्स वर्क, हाउ दे फंक्शन. हमारे ब्रेन में कुछ सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, और ये जो ब्रेन सेल्स हैं, इनके आपस में जो कनेक्शंस बनते हैं वो हमारे मेंटल प्रोग्राम्स होते हैं.
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मीठा बहुत अच्छा लगता है सपोज, तो जो आपके वो वाले न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में जो मीठे स्मेल विच आर रिलेटेड टू द स्वीट स्मेल एंड टेस्ट, वो आपस में जुड़ने लगते हैं और उनके कनेक्शन से एक मीठे का या स्वीट का एक मेंटल प्रोग्राम आपके ब्रेन में बन जाता है और वो हर तरफ एक मीठे स्मेल और टेस्ट की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा और आपका बिहेवियर जो है वो हर मीठी चीज़ की तरफ ऑटोमेटिकली जाएगा और वो सेम चीज़ जो है वो रीइंफोर्स होती रहेगी और वो प्रोग्राम और पक्का होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ये बेसिस है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साइंटिस्ट्स ने काफ़ी लंबे समय तक ये माना कि ह्यूमन बींग्स, आदमी की 5 साल की उम्र तक 90% ब्रेन डेवलप हो चुकी होती है और ह्यूमन ब्रेन्स जो है वो एक लेवल के बाद जब हम मैच्योर होते हैं, व्हेन वी बिकम अ लिटिल बिट मैच्योर इन लाइफ, आवर ब्रेन स्टॉप्स ग्रोइंग। तो साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो बचपन में 5 साल की उम्र तक जो ब्रेन में आप डाल दोगे वो पूरी लाइफ सेट हो जाएगा एंड दे थॉट कि आगे चल के लाइफ में, आगे ज़िंदगी में ब्रेन का चेंज करना संभव नहीं है बिकॉज हमारा ब्रेन, हमारा बिहेवियर, हमारे मेंटल प्रोग्राम्स सेट हो गए हैं। बट द लेटेस्ट रिसर्च ऑफ न्यूरोसाइंस, जिसमें लिटरली दे वेंट इनसाइड द ब्रेन टू सी व्हाट इज हैपनिंग, हाउ सेल्स आर फायरिंग, हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग, वहाँ से ही पता लगा अभी लेटेस्ट रिसर्च की जैसे जैसे हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं, वो आपस में कनेक्शंस तोड़ते रहते हैं एंड दे रीअटैच टू डिफरेंट ब्रेन सेल्स एंड दे फॉर्म न्यू कनेक्शंस एंड दे क्रिएट न्यू मेंटल प्रोग्राम्स। यानी ये फिनोमिनन जो है इट्स कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। और न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सिंपल भाषा में बताऊं हमारी लाइफ में ये है कि हमारी ब्रेन हर समय चेंज कर रही है। इवन राइट नाउ जब आप सब लोग मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपकी ब्रेन के अंदर लिटरली रीवायरिंग हो रही है। तो अगर एक मोटे शब्द में बोलूं मैं, तो यू आर क्रिएटिंग एट दिस वेरी मोमेंट द पर्सन यू आर गोइंग टू बिकम टुमारो। आप इस समय, इस क्षण वो व्यक्ति बना रहे हैं जो आप कल सुबह बनने वाले हैं। सो द ह्यूमन ब्रेन कैन बी rewired and changed by changing the input we give, just like upgrading the operating system of our devices, of our iPhones, of our Android phones. लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने वर्ड्स की अहमियत समझते ही नहीं है। कहते हैं वो क्या फ़र्क पड़ता है यार, बोला ही तो है ना, बस क्या फ़र्क पड़ता है। वो किसी ने जोक मार दिया आपके ऊपर, किसी ने कोई सार्केस्टिक कमेंट या व्यंग कस दिया आपके ऊपर, तुम हंस के टाल देते, अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, मजाक कर रहा है यार। दोस्तों, आपका ब्रेन नहीं समझता कि वो मजाक है या सच है। ब्रेन कैन बी ट्रिक्ड वेरी इजीली, ब्रेन कैन बी ट्रिक्ड वेरी इजीली। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, बहुत सिंपल सा है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके हाथ में एक नींबू है और आप इमेजिन करो आंखें बंद करके कि वो नींबू आप काट रहे हो और उसको आप अपनी ज़बान पे रख रहे हो। अगर आप इसको आंखें बंद करके इमेजिन करोगे तो आपके मुंह में वही सलाइवा आना शुरू हो जाएगा और आपके जॉज में, आपके जबड़े में वही ऐठन होनी शुरू हो जाएगी कि जैसे आपके ज़बान पे एक नींबू काट के किसी ने डाल दिया है। इमेजिन करने पर भी आपके बॉडी में वो रिएक्शंस आ जाते हैं क्योंकि आपके ब्रेन को बहुत सी बार मेक बिलीव और रियलिटी में डिफरेंस नहीं मालूम होता। तो ठीक वैसे ही हम लोग एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपने खुद के वर्ड्स की पावर को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। और होता है क्या इस चक्कर में कि हम लोग जो हैं गलत चीज़ें बोलते हैं और गलत चीज़ें सुन लेते हैं। दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग, योर वर्ड्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और यहाँ पर तो मैं आपको एक बात बताऊंगा वार्निंग के तौर पे कि नेगेटिव वर्ड्स विल अफेक्ट यू मोर देन द पॉजिटिव वर्ड्स अराउंड यू। ये तो वेल नोन फैक्ट कि नेगेटिव वर्ड्स, negative emotions and negative events will have a greater impact on your brain than the positive ones. अगर कोई आपको लायक बोलता है तो लायक वर्ड का हमारे माइंड पे अगर 10 किलो का पॉजिटिव इफेक्ट होता है
तो नालायक वर्ड कोई हमें बोलेगा तो उस वर्ड का हमारे माइंड पे 40 किलो नेगेटिव इफेक्ट होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सिचुएशन दिखाता हूँ आपको मैं कि आप ऑफिस जाते हो, आपको ऑफिस में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, रिकग्निशंस मिले हैं, लेकिन अगर एक नेगेटिव परफॉर्मेंस रिव्यू आ जाता है तो फिर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो। दैट विल स्पॉइल योर मूड मोर देन द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द प्रेजेस दैट यू गॉट फॉर द प्रीवियस अवार्ड्स। हस्बैंड वाइफ की जब फाइट होती है तो द हार्श वर्ड्स जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोलते हैं लड़ते वक्त, वो उनकी हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा डेंजरस होते हैं बजाय ऑल द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द लवी डवी एंड गुड वर्ड्स दैट दे हैव सेड टू ईच अदर। एंड द रीजन फॉर दिस इज समथिंग व्हाट साइंटिस्ट कॉल इज द नेगेटिविटी बायस। नेगेटिविटी बायस क्या होता है? बेसिकली 20 मिलियन ईयर्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, हम लोग जब प्रिमिटिव ह्यूमंस हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है, तो उस वक्त हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता था टू ऑल द डेंजर्स, ऑल द नेगेटिव साउंड, किसी जानवर की आवाज़, कोई नेगेटिव सिचुएशन, उसके प्रति हमको बहुत अलर्ट होना पड़ता था बिकॉज वी ऑलवेज हैड टू सर्वाइव। तो सर्वाइवल मोड पे रहने के लिए हमारी जो ब्रेन थी, इट वॉज ऑलवेज रिएक्टिंग मोर टू द नेगेटिव स्टिमुलस अराउंड अस। और आज हमारी जिंदगी में वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन जो ब्रेन का रिस्पॉन्स है वो हमारे बॉडी में वैसे ही है नेगेटिव चीज़ों को लेके जैसे 20 मिलियन ईयर्स पहले हुआ करता था। तो ऐसी सिचुएशन में हमें लाइफ में नेगेटिव वर्ड से कैसे बचना चाहिए? हमारे आसपास लोग कभी कभी नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं, घर में नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है, दफ्तर में जाती है। तो यहाँ पर कुछ 5 चीज़ें हैं। पहले तो नेगेटिव टॉक अवॉइड करो, नेगेटिव सिचुएशंस अवॉइड करो, गेट अप एंड लीव इफ़ यू कैन। दैट इज़ द बेस्ट चीज़ दैट मैंने देखी है। मैं कहीं जाता हूँ, नेगेटिव बातें हो रही हैं, टॉक्सिक फीलिंग आ रही है, आई गेट अप एंड लीव। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उस केस में वहाँ बैठे बैठे ही मैं आई ट्राई टू रीफ्रेम माई सिचुएशन, ट्यून आउट एंड फोकस ऑन समथिंग पॉजिटिव। तो उस सिचुएशन में मैं कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ के ऊपर अपना ध्यान फोकस कर लेता हूँ जहाँ पर मेरा ध्यान जो है वो पॉजिटिव पे ज़्यादा जा रहा है और बाकी चीज़ों को मैं थोड़ा सा ब्लॉक आउट कर लूँ। रीफ्रेम एंड फोकस। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम अनप्लेजेंट टॉक से या अनप्लेजेंट इनकाउंटर से उठ के बाहर निकलते हैं तो बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक आने लगती है कि तूने ऐसा क्यों किया, तू वहाँ क्यों बैठा हुआ था, अरे यार वो सही तो कह रहा था, तुझे ऐसा बोलना चाहिए था वहाँ पर। इमीडिएटली स्टॉप पुटिंग योर सेल्फ डाउन, स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक आफ्टर एनी अनप्लेजेंट सिचुएशन। आपके पास में कभी कुछ हुआ होगा वेयर यू वर फीलिंग ह्यूमिलिएटेड और एम्बैरेस्ड। दोबारा पास्ट में जाके उस सिचुएशन को कुरेदो मत। डोंट ट्राई टू डिग अप दैट ओल्ड सिचुएशन इन द पास्ट एंड थिंक अबाउट इट कि आई शुड हैव सेड दैट, मुझे उसको ये मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, आई शुड हैव गॉट अप। नो, स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक ऑलवेज इन लाइफ। अगर मुश्किल होता है कभी कभी आपके लिए तो जस्ट गो अहेड एंड पुट अ रबर बैंड इन योर इंडेक्स फिंगर एंड द मिनट यू फील लाइक यू आर डूइंग नेगेटिव सेल्फ टॉक, वो रबर बैंड खींचो ऐसे करके दूर तक और छोड़ो, ठक से उसको आपकी उंगली पे वापस लगने दो ताकि इमीडिएटली आपका माइंड चेंज हो वहाँ से। Sometimes to get my mind off of negative after effects, I try to change my mind's focus. In my previous podcast, I even mentioned about that, I use exercise, I use some light music, I use some meditation to always keep my mind focused on, developing focus on the things that I want, And 5वीं चीज़ क्या है कि always reinforce the positive in your life by remembering positive things, by doing self-talk about, an attitude of gratitude, appreciation. Gratitude and appreciation का एक attitude develop करो अपने साथ, and you always are talking about the things you are so happy about, Reinforce that positive. Have a vision board in your house जहाँ पर आप अपने ड्रीम से कनेक्टेड कुछ चीज़ें देख रहे हो। So दोस्तों, these are the things which you have to do to avoid the negative in
योर लाइफ एंड द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, बिकॉज वो नेगेटिव जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर देता है। एंड यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में हमेशा एक फॉर्मूला है हम लोगों के पास, उस फॉर्मूला में हम लोगों को माइंडफुली चूज करना है हाउ टू स्पीक पॉजिटिव एंड हाउ टू थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव सेल्फ टॉक टू री इन्वेंट आवर सेल्फ कॉन्स्टेंटली। हमें हर रोज हमारी जो इंटरनल वॉइस है ना विच इज स्पीकिंग टू अस ऑल द टाइम, वो इंटरनल वॉइस जो है ना, वो हमारा जो कीबोर्ड पे जो हाथ चलता है हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग पे, वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक इट हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड ऑन अ डेली बेसिस, यू नो, क्योंकि जो हमारे वर्ड होते हैं ना वो हमारी रियलिटी को मैनिफेस्ट करते हैं, यू नो। तो यहाँ पर लिसनिंग टू द इनर वॉइस समटाइम इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंट्यूशन। बहुत सी बार क्या होता है ना कि जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मेरे को इंट्यूशन आती है। वो इंट्यूशन कैसे आती है? वो भी मेरी एक इनर वॉइस ही है। वो इनर वॉइस कैसे डेवलप हुई? बिकॉज मैंने प्रैक्टिस किया बाय डूइंग द पॉजिटिव सेल्फ टॉक अबाउट व्हाट आई वांट इन लाइफ, यू नो। बहुत सी बार लोग मुझे बोलते हैं कि अरे सर हम तो बहुत पॉजिटिव टॉक करते हैं लेकिन फिर भी यू नो माइंड में ऐसे वैसे ख्याल आते हैं नेगेटिव से, क्या करें? Sometimes people say that sir we are doing positive self talk but still we are getting negative you know thoughts in our mind। दोस्तों नेगेटिव थॉट्स जो हैं they are a reflection of the old programming in your brain। लोग मुझसे पूछते हैं कि पुरानी जो ओल्ड प्रोग्रामिंग है ब्रेन की उसको कैसे तोड़ें, कैसे हटाएं? इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, यू नो। जो काम हम लोग नहीं करेंगे, जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा, धीमे धीमे उस चीज को हम भूल जाएंगे। हैव यू एवर प्रिपेयर्ड फॉर एन एग्जाम, जहां पर आपने एग्जाम से एक रात पहले, वन नाइट बिफोर द एग्जाम, यू रटोफाइड एवरीथिंग, रट्टा मारा और एग्जाम देने के बाद थोड़े दिन बाद उसके बाद धीमे धीमे भूल गए। क्यों? बिकॉज आपने कभी भी ब्रेन के उस पाथवे को कभी आपने रीइंफोर्स किया ही नहीं। तो ब्रेन के पाथवेज ऐसे ही होते हैं कि जो थॉट्स अभी आ रही हैं दैट इज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग इन योर लाइफ, जो आपने सुना है, जो आपने महसूस किया है। अगर आप मुंह से कुछ और बोल रहे हो विच इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द थॉट्स इन योर माइंड, तो जैसे झूठ के पाँव नहीं होते यू नो, वैसे ही होगा क्या कि धीमे 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 आपका माइंड को लगेगा कि ये थॉट्स, ये फीलिंग्स जो है ये झूठी हैं। बिकॉज जो आप बोल रहे हैं, जो आप अपने माइंड में फीड कर रहे हैं, माइंड को उस पर भरोसा हो जाएगा बिकॉज वो वाले पाथवेज जो है वो बार बार रीइंफोर्स करेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो रिपीटिशन, माइंडफुली रिपीटिंग ऑल द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। और हर जगह पे ऑप्टिमिज्म एंड मोटिवेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। ये बहुत बहुत जरूरी है। दैट इज वाई वी ऑलवेज टेल पीपल डेवलप अ रीडिंग हैबिट, यू नो। Make sure that you know you always develop some self development program in this business, because उसमें क्या होगा कि वो positive thoughts आपके mind में जाएंगी and they will be determining that you are self actualizing or not। और मैंने क्या देखा है कि यहाँ पर आपके जितने भी affirmations है ना, कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं जब affirmations करता हूँ तो कभी कभी लगता है कि मैं जैसे झूठ बोल रहा हूँ। Sometimes people say कि सर I'm saying something which is not feeling true, you know। For example, मेरे बैंक में सिर्फ 1 लाख रुपए हैं बट मैं मुंह से बोल रहा हूँ कि मैं करोड़पति हूँ, आई एम अ मिलियनियर, आई ओनली हैव यू नो $10 इन माय बैंक अकाउंट, यू नो, एंड माय ब्रेन इज गोइंग लाइक दिस कि नो दैट्स नॉट ट्रू, यू आर नॉट अ मिलियनियर, एंड क्या करूँ मैं? तो उस केस में मैं उनको बोलता हूँ कि देखो जस्ट सॉफ्टन द मैसेज अ लिटिल बिट, यू नो। अगर आपको लग रहा है कि जो आप बोल रहे हो वो रियलिटी नहीं है, सी द डिफरेंस बिटवीन योर सेल्फ टॉक एंड रियलिटी इज ओनली फेथ। अगर आपको फेथ है कि जो मैं बोल रहा हूँ दैट साउंड्स ऑथेंटिक, दैट साउंड्स रियलिस्टिक, तो डेफिनेटली दोस्तों उसको बोलते रहो, डोंट चेंज इट। बट इफ योर माइंड इज फीलिंग लाइक यू नो इट इज दैट यू डोंट हैव द फेथ, और वो कहीं ना कहीं पर आपको लग रहा है कि कुछ, तो अपना सेल्फ टॉक थोड़ा सा चेंज कर लो, यू नो। यू कैन मे बी से दैट इन, अगर आपके पास बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आप बोल रहे हो मेरे को 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो you can maybe say something like this कि I am making more money every month that I can spend। उसी मैसेज को थोड़ा सा you can change the message a little bit, or you can say that you know each day in every way I am attracting more and more money in my life। कुछ ऐसा बोलो which softens the message and makes it more believable। So you either fake it till you make it, meaning you have faith, so you start acting out
your self-talk, when you start acting your self-talk, when you start feeling your self-talk, when you can smell what you're talking about, जैसे वो हो गया आपके लाइफ में, then it will happen, either you do that or you just go ahead and change it to something more authentic, बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग जो है ना, बहुत सारे जो सेल्फ टॉक होते हैं हम लोग जो है वो फ्यूचर में बोलते हैं, बट हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि स्टार्ट एवरी सेल्फ टॉक विद आई एम, आई हैव, हर चीज़ प्रेजेंट टेंस में बोलो. वाई? बिकॉज जब आप कोई चीज़ प्रेजेंट टेंस में बोलते हो and at the same time you are visualizing that it's already with you, so it creates a feeling of abundance and a feeling of happiness, but at the same time you have to back it up with action. आप समझ रहे हो मेरी बात? You cannot just say कि I am getting fit every day, ये मेरा आइडियल मेजरमेंट्स है, लेकिन उसके बाद आप घर में कुछ ना करो, एक्सरसाइज भी नहीं करो, कुछ नहीं करो, ऐसा नहीं होगा. Affirmation should cause a change in behavior which will make it easier for you to do action which will help you to reach there. सपोज करो कोई मुझे बोलता है कि सर मैं सेल्फ टॉक तो कर रहा हूँ फिट होने के लिए, आई एम डूइंग द सेल्फ टॉक टू गेट फिट, बट आई एम नॉट एबल टू गो टू जिम एवरी डे. सो देन आई टेल देम कि अपने सेल्फ टॉक में डोंट जस्ट से दैट आई एम 70 kilos विद 15% बॉडी फैट, उसको चेंज करो. ऑल्सो राइट डाउन दैट thank you God, every day I am happily going to the gym and I am enjoying myself working out and I love working out every day. तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को एंजॉय करने का जो तरीका है वो भी आप अपने एफर्मेशन में डाल दो. द एक्ट ऑफ एंजॉइंग द प्रोसेस शुड ऑल्सो बी बिकम पार्ट ऑफ योर सेल्फ टॉक. So all these are just small tricks, guys. There is no magic here. Remember one thing कि research has already told us, ये रिसर्च हमें ऑलरेडी बता चुकी है कि जो न्यूरल पाथवेज हमारे ब्रेन्स में बनते हैं नए वाले, दे आर बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 1 millimeter पर डे. उनका जो ग्रोथ होता है न्यूरल पाथवेज का, वो इट इज ऑलवेज एट द रेट ऑफ 1 millimeter पर डे. तो अगर हम लोग जो हैं सेल्फ टॉक करते हैं शुरू में, तो 1 millimeter टुडे, 1 millimeter ऑफ न्यूरल पाथवेज टुमारो, देन थर्ड डे, धीमे धीमे करके 21 days में धीमे धीमे वो हैबिट बननी शुरू हो जाती है. ठीक है? फिर भी और पुराने वाले पाथवेज जो हैं मेंटल प्रोग्राम ब्रेक हो रहे हैं, नए वाले बन रहे हैं, 21 days में हैबिट बननी शुरू हो जाती है. लेकिन फिर भी हमें परसिस्ट करना है, बिकॉज वो हैबिट धीमे उसको पक्का करना है हमें अपने लाइफ में. वी हैव टू मेक दैट हैबिट फर्म. नाउ सडनली 21 days becomes 3 months, 100 days. Now you start enjoying the habit. छोड़ना नहीं वहां पर. Don't leave it. Keep doing all the action. Enjoy the process and keep on doing the self-talk. And guys, in 1 year's time, 1 साल बाद, you will find that not only your habit has firmed up, not only are you enjoying the result of your self-talk, लेकिन 1 साल बाद you will find out it becomes part of your identity. It becomes part of who you are. You start changing. When you start changing, that's when magic happens. So the things about the self-talk, how to make it positive, how to do it properly is very simple. Make sure that हम लोग जो है consciously, mindfully हम लोग जो है self-talk कर रहे हैं without fail. We are making sure कि हम लोग जो है बहुत ही अलर्ट हो जाते हैं. वी शुड बी वेरी अलर्ट अबाउट एनी नेगेटिव टॉक दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर माउथ और कमिंग फ्रॉम पीपल अराउंड अस. वी हैव टू नो व्हाट आवर एंड रिजल्ट इज. हमारी इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम ये किस लिए कर रहे हैं. दिस सेल्फ टॉक इज फॉर व्हाट. दैट इज वाई इट्स सो इंपॉर्टेंट टू हैव अ ड्रीम. इट्स सो इंपॉर्टेंट टू हैव अ विजन बोर्ड ऑफ वेयर यू वांट टू गो इन लाइफ. नेक्स्ट 36 months का अगर विजन बोर्ड आपके माइंड में क्लियर है, then your intention is very clear why you're doing this self-talk. And then focus. In my previous talk, I talked about the focus. Developing a focus in life is very important. Mindfully on a daily basis. If I focus on my goals and on the mental programs I want to create, that works for me. And the next thing which I find is very important for having a good positive affirmations in life and having a good program of positive self-talk is to repetition. To create the programs I want to create,
मैं रिपीट करता रहता हूँ अपनी सेल्फ टॉक को बार बार, सुबह रात में, कभी कभी दिन में, एनी टाइम. इट्स लाइक अ जिंगल गोइंग ऑन इन माई माइंड. एंड आई एम ऑल्सो एडिंग पॉजिटिव फीलिंग्स. जब भी मैं कुछ बोलता हूँ, आई एम ऑलवेज फोकसिंग ऑन द इमोशंस कनेक्टेड टू माई सेल्फ टॉक. बिकॉज जब मैं सेल्फ टॉक बोल रहा हूँ, मेरे रोम में वो फीलिंग आनी चाहिए कि जैसे वो चीज़ सच हो रही है मेरे लिए. एंड लास्टली फ्रेंड्स, आई वुड से दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ हैविंग अ गुड सेल्फ टॉक in your life is belief. Have a strong positive belief in the outcome. God does not make any junk. भगवान ने आपको एज अ जंक कभी बनाया ही नहीं है. आपका जो ब्रेन है, it is basically 40 times more powerful than the biggest and best supercomputer in the world. आपको आपका ब्रेन का प्रोग्रामिंग ठीक से करना नहीं आया. That's it. आज पता लग गया है, and now you will do it. And I know everything is going to change in your life. Some of you have asked me what are some of the positive words मैं यूज करता हूँ अपनी सेल्फ टॉक में. देखो, हर एक का सेल्फ टॉक इंडिविजुअल होता है, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, my self talks, I use a lot of words like, I have a lot of energy, my body is healthy, and every cell, every muscle, every bone, everything in my body is functioning in the best way. I am enjoying optimum health. I am sailing on the river of wealth. Wealth is pouring into my life. I am healthy, I am happy, my mind is calm. I am a fast learner. I study and comprehend fast. I am calm and relaxed in every situation. My thoughts are always under my control. I radiate love and happiness. Love surrounds me. I love my business. I have the perfect business. There is no stopping me. I am blessed. I am talented. I can be the best that I can be. I am intelligent. I am smart. I attract good people around me all the time. I have 100 Crown Ambassadors in my organization. We are creating so much value in India. We are changing lives. Dosto, these are some of the positive affirmation phrases that I use. You have to eventually make it your own. आपको अपना बनाना पड़ेगा. Remember, your subconscious mind accepts as true whatever you keep saying, and eventually it will attract similar events in your life. याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानता है जो आप बार बार बोल रहे हैं, और इवेंचुअली उसी के अनुसार चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेंगी. एंड दिस इज़ अ फैक्ट. तो दोस्तों, गो अहेड, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, गो ऑन, थिंक पॉजिटिव as if your whole life depends on it, because it really does. We believe in you. God bless you. Love you guys.